दोस्तों, आज की कहानी है मायके की मिट्टी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुमन, ओ सुमन, आज बहू की पहली रसोई है। जाकर बहू की मदद कर दे। पहली रसोई है, कहीं कोई गड़बड़ न कर बैठे। सब रिश्तेदारों के सामने हंसी हो जाएगी। सन्ने लता जी ने अपनी बहू सुमन को, जो कि खुद एक सास बन गई थी, घर के एक कोने में ले जाकर कहा, सुमन खामोशी से हाँ की स्वीकृति देते हुए रसोई की ओर चल दी। रसोई में जाकर देखा तो नई नवेली बहू शिखा, जिसके हाथों से मेहंदी का रंग अभी उतरा भी न था और जिम्मेदारियों का रंग अब सड़ने लगा था, बहुत कुशलता से खाने की तैयारियों में लगी थी। हाथों में खनकती कांच की लाल हरी चूड़ियां बता रही थी कि हाथ कितनी तत्परता से काम कर रहे थे। सुमन खामोशी से खड़ी शिखा की कुशलता का जायजा ले रही थी। अरे मम्मी जी, आप? अचानक से सुमन को सामने देख शिखा थोड़ा शक पका गई। कमरे में खोंचे हुए पल्लू को ढीला करके कंधे पर सड़ाते हुए शिखा सुमन से कुछ बोलती उसके पहले ही सुमन बोल उठी, बेटा मैं कुछ मदद करूं? 15-20 लोगों का खाना बनाना है, दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। माथे पर उभरी पसीने की बूंदों को पोंछ कर शिखा की जैसे जान में जान आई। आज ताया, ससुर और बुआ सास का पूरा परिवार नई बहू की रसोई के लिए इनवाइट किया गया था। लगभग सभी आ चुके थे। बैठक से सभी के बतियाने की आवाजें आ रही थी। सुमन जी अपनी बहू शिखा के साथ पूरियां तलने में मदद करने लगी। शिखा की ननद सभी को खाना सर्व कर रही थी। सुमन को ससुराल में अपनी पहली रसोई याद आने लगी। अरे सुमन, ये पूरी के आटे में हल्दी क्यों डाल दी? और ये क्या? ये हलवे में काजू बादाम कूट के डाल दिए। छोटे छोटे एक समान टुकड़े करके डालने चाहिए थे। अरे नाक कटवाएगी क्या मेरी? मम्मी जी, वो मेरे मायके में तो हम लोग पूरी के आटे में थोड़ी हल्दी डालते हैं। ये तुम्हारा मायका नहीं है बहू, ये तुम्हारा ससुराल है। मायके को भूल जाओ, अब यही तुम्हारा घर है। आगे से कुछ न समझ आए तो पूछ लिया करना। सन्ने लता जी की पहली ही फटकार ने सुमन को अंदर तक हिला दिया था। मायके से मिले संस्कारों ने कभी बगावत नहीं करने दी। सास की बात की गांठ बांध ली, कभी खुलकर जी ही नहीं पाई। सुमन अपने तरीके से कोई भी तीज त्योहार हो, कोई रीति रिवाज हो, हर बात में
सुमन सने लता जी के कहे अनुसार ही करती। सने लता जी खुश थी, किंतु सुमन के मन में एक टिस उठती थी। बचपन से जवानी तक जिस आंगन में खेलकर और जिन रीति रिवाजों में पलकर बड़ी हुई, जिन तौर तरीकों को माँ ने सीखा, उन्हें एक झटके से स्वयं से अलग करना कितना हृदय द्रवित करने वाला था, ये सुमन का दिल जानता था। सने लता जी की छत्र छाया में वह इस तरह रह रही थी जैसे कि किसी बड़े से वृक्ष की छाया में कोई छोटी सी लता, जिसे छाया तो मिल रही थी, किंतु उसे उस धूप की तलाश थी जो उस बड़े से वृक्ष के कारण उसके हिस्से में नहीं आ पा रही थी। बात प्रभुत्व की नहीं थी, बात थी नैसर्गिक विकास करने की। किंतु आज तक उस वृक्ष की छाव ने उस लता को नैसर्गिक तरह से पन्ने ही नहीं दिया था। मम्मी जी, मुझे लगता है बस इतनी पूरियां बहुत हो जाएगी। आप जब बैठेगी तब मैं गरम उतार दूंगी। चल कर थोड़ी देर सबके बीच बैठते हैं। अंचल से पसीना पोंछती शिखा की आवाज सुनकर सुमन यादों से बाहर आई। हाँ चलो, बहू ने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। ताया ससुर की बात में सभी ने हामी भरी। किसी ने दही वड़े की जमकर तारीफ की तो किसी ने हलवे की। सने लता जी प्रसन्नता से बोली, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। सुमन अब एक कुशल बहू ही नहीं बल्कि एक कुशल सास भी बन जाएगी। सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। ये मेरी तरफ से बहू की पहली रसोई का नेग। कहते हुए ताया ससुर ने शिखा को 2000 रुपये का नोट थमा दिया। इसी तरह सभी ने नई बहू को नेग में कुछ न कुछ दिया। सुमन, तुम क्या दे रही हो बहू को? मैंने तो तुम्हें झुमके दिए थे सोने के। सने लता जी के पूछने पर सुमन एक टक उनका चेहरा देखने लगी। मेरा तोहफा आंगन में रखा है माँ जी, आओ शिखा चलो। सभी उठकर आंगन में चल दिए और सोच में थे कि आखिर सुमन अपनी बहू शिखा को ऐसा क्या दे रही है। आंगन में एक गमले में मिट्टी भरी हुई रखी थी। सभी आश्चर्य से देख रहे थे। शिखा वहाँ उस गुलाब के गमले में एक छोटा तुलसी का पौधा उगा है, उसे धीरे से निकाल कर इस गमले में लगा दो। शिखा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसने हाथ में खुरपी ली और पौधा निकालने लगी। कुछ ही पलों में शिखा ने मुट्ठी भर माटी सहित पौधे को बाहर निकाल लिया। अरे शिखा बिटिया, पौधे को थोड़ा झटक दो ताकि गुलाब की मिट्टी गुलाब में ही रह जाए। इस कुंडे में तो है ही न इतनी मिट्टी। सने लता जी ने प्यार से कहा, नहीं शिखा, जड़ों को मिट्टी से अलग मत करना, उसे उसी
मिट्टी सहित गमले में लगा दो। सुमन की आवाज सुन सन्ने लता जी कुछ कहती, उससे पहले ही सुमन बोल पड़ी। ये जो मिट्टी इन जड़ों के साथ चिपकी है ना सिक्का, ये उस पौधे के लिए मायके की मिट्टी के समान है। अगर जड़ों की मिट्टी सहित इस पौधे को लगाया जाए तो इस नई मिट्टी में यह दिन दूना रात सगुना बढ़ेगा और अच्छे से उगेगा। किंतु इसे इस मिट्टी से अलग कर दिया तो ये उतना विकास नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। हम स्त्रियों का जीवन भी इसी तरह का होता है बेटा। मायके के संस्कार हमारी वह मिट्टी होती है जिसमें पनप कर हम बड़े होते हैं, और ससुराल इस गमले के समान होता है जिसमें नई मिट्टी होती है। मैं चाहती हूँ कि इस नए घर में तुम अपने मायके की मिट्टी की महक के साथ रहो। वहाँ का मान और यहाँ की शान दोनों ही अब तुम्हारे हाथ में है। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना इस तुलसी की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी। इसी की तरह तुम्हारा जीवन सदैव हरा भरा रहे, यही आशीर्वाद तुम्हें देती हूँ। सिक्का के मन में सास शब्द के प्रति जो भ्रांतियाँ थी वो टूट गई थी। सुमन की एक सरल और सकारात्मक छवि उसके मन में बस गई थी। सभी निःशब्द थे। सुमन के इस नेग के सामने सन्ने लता जी हत पर्व थी। आज उन्हें ये एहसास हो रहा था कि पिछले 27 सालों में उन्होंने कितनी बार सुमन को मायका भूल ससुराल को अपना घर समझने की ताकीद दी थी। कितनी खामोशी से सुमन उनकी हर बात को स्वीकारती रही थी जिसे वो सुमन की कुशलता समझ रही थी। दरअसल वह उस पर थोपे गए उसूल थे जिन्हें वो खामोशी से निभाती आ रही थी। सुमन के उस गंभीर व्यक्तित्व का कारण आज उन्हें समझ आ रहा था। उनकी आंखें नम हो गई थी और वे सब निःशब्द थी। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था।